रस दे बारे और पहले जिहड़े दो रस सी वो कर चुके हैं। श्रृंगार रस जिंदा की स्थाई भाव प्रीत है, ते हास रस जिंदा की स्थाई भाव हासा है। हुण इस तो अगे बढ़ते हैं। करुणा रस जिंदा की स्थाई भाव शोक है। भाई करुणा रस इसका स्थाई भाव करुणा, तरस, दया, हमदर्दी आदि है। जे आप प्रकट होंदी है अपने मन के अंदर तो समझ लो कि करुणा रस है उसकी उत्पत्ति हुई है। विश्वनाथ सी उनका विचार सी कि मन चाही चीज दे नास, अणचाही चीज की प्राप्ति करके जिथे सोख स्थाई भाव की पुष्टि होवे उत्थे करुणा रस प्रदान होता है। यह रस का अनुभव तीव्र होता है क्योंकि इस विच हमदर्दी ते संवेदना बहुत डूंगी होती है। मनुख अपने प्यारे दे गम विच इन्ना पिघल जाता है कि कुल दुनिया के दर्द विच उसका रोम रोम कुरला उठता है। जिवें कि अजकल तुसीं वेख्या होवेगा कि सिद्धू मूसेवाले दे मरण तो बाद बई बहुत सारे जिहड़े कलाकार सी उन्होंने करुणा रस प्रधान जिहड़े गीत है वो लिखे। आपां वेखदे हैं तो अपने मन दे विच जिहड़ा एक प्रकार का करुणा, तरस, हमदर्दी पैदा होती है और शोक है जो वो प्रकट अपने मन में होता है भाई, जिस कारण करुणा रस है जो पैदा होता है। ते उस तो बाद जिवें मावां वाला गाना है बई, मां मर चुकी है या प्यो मर चुके है, उस तो बाद वाले गाने जदों आपां जिवें एक सुरजीत बिंद्रखीए का गाना सीगा पेके होंदे मावां नाल, तो बंदा वेखदा है तो उसनूं अपनी मां याद आ जाती है और अंदर एक हमदर्दी जी पैदा हो जाती है। तो इत्थे जिहड़ा है वो करुण रस बई थोड़ा ये ध्यान रखना है कि मन दे अंदर तरस, हमदर्दी है जो वो पैदा होगी, शोक है जो वो पैदा होना चाहिए। ते जिहड़े मैं तुहानूं हुणी उदाहरण दिते है ये तुसीं पिछले कई दिनों तो टीवी उत्ते, यूट्यूब उत्ते, सोशल मीडिया ते देख रहे होंगे बई एक करुणा रस के एग्जाम्पल ने। परंतु उन्हें पेपर तो आएंगे नहीं, पेपर जिहड़े आएंगे वो साहित्य तो संबंधित होंगे, साहित्य की कोई कविता दी होएगी उसनूं पढ़ के आपां नूं पता लाना पवेगा। होर एक चीज होर, जो तुसीं नाटक वेखदे हो भाई, अजकल जिहड़े नाटक चल रहे ना बड़े कलेसी नाटक चल रहे हैं, बड़ा कलेस है नाटकों के अंदर। परंतु उस दे विच की हुंदा है कि अपनी किसी एक पात्र दे नाल उस नाल बहुत ज्यादा माड़ा वतीरा हुंदा है ते उस समय माड़े वतीरे तो बाद अगर अपने मन दे विच उहदे प्रति हमदर्दी, सोक, दया है तो अपने अंदर करुणा रस है। ये चीज़ां आनियां नहीं है, ये सिर्फ समझाने लिए क्योंकि अपने अंदर पैदा होता है। आप कोई ऐसी चीज वेखते हैं भावें नाटक है, कविता, कहानी, कुछ भी, तो उस विचों अपने करुणा रस पैदा होता है। आप शोक विच डुब जाने भाई, उत्थों आप अपने आप दे जिहड़ी मशीनरी है ह्यूमन बॉडी उस दे अंदर किवें रस पैदा होता है और किवें आप उस दे दुख च दुखी हो जाने भाई, हमदर्दी आपां किद्दां उस नाल हो जाती है। ते ये जिहड़ियां सारियां चीज़ां ये ध्यान देण योग है, तुसीं इसनूं व्यवहारक तौर पर देखना है। हुण जदों व्यवहारक तौर पर तुसीं आ चीज़ां वेख लोगे फिर सिद्धांतक तौर पर और साहित्यक पक्षों भी कोई भी सत्तर आएगी तो तुसीं तुहानूं पता लग जाएगा कि यह करुणा रस दी है। जिवें गुरु नानक देव जी की जिहड़ी बाणी है उसकी एक तुक, एती मार पई कुरलाणे तै भी दर्द ना आया। तुसीं यूट्यूब पर सर्च करो, एती मार पई कुरलाणे तै भी दर्द ना आया। इस जिहड़ा ये शब्द है उन्हें सुनियो, वाकई ही जदों ये तुसीं सुनोगे तुहाडे अंदर है जिहड़ा करुणा रस पैदा हो जाएगा। गुरु नानक देव जी ने
मुगलों के हमले तो बाद जदों लोगों उत्ते मार पई तो हमदर्दी रखते हुए ये 70 उचारी पई, एती मार पई कुरलाने तै भी दर्द ना आया, पूरा शब्द है बड़ा ही सोहना। तो इत्थों की है कि आपां पता लग गया अपने मन के अंदर हमदर्दी शोक है जो स्थाई भाव पैदा होया, जिस कारण करुणा रस की निष्पत्ति हुई है। अगे शाह मुहम्मद का जो जंगनामा है उनके जड़ियां लाइना है बई, अज होवे सरकार तां मुल पावे, जेड़ियां खालसे ने तेगा मारिया ने, शाह मुहम्मद आ एक सरकार बाजों फौजा जित के अंत नूं हारिया ने। किन्ना उसनूं दुख है, शोक है शाह मुहम्मद नूं कि बहुत वधिया सिखां ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी, परंतु फिर भी वो हार गए। इत्थे शाह मुहम्मद की जिहड़ी हमदर्दी है वो सिख फौजा नाल है, तां उसने वो कुरला उठिया और उन्हें आ लिखिया बई जंगनामा, अज होवे सरकार तां मुल पावे, जेड़ियां खालसे ने तेगा मारिया ने, शाह मुहम्मद आ एक सरकार वाजों फौजा जित के अंत नूं हारिया ने। हुण भारत पाक की जदों वंड हुई, ऐसी भयानक तबाही मची कि उसनूं वेख के अमृता प्रीतम है कुरला उठी और उसने एक शाहकार रचना लिख दी, अज आखां वारिशां नूं किते कबरां विचों बोल, तू अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल, एक रोई धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे बैण, अज लखां धीआं रोंदियां वारिशां नूं कहण, वे दर्द मंदा दिया दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, अज वेले लाशां बिछियां ते लहू नाल भरी चनाब। ये उस समय दा जदों वंड हुई, भारत पाक की वंड हुई, हजारां लोगों का घाण होया, जदों अमृता प्रीतम ने देखिया तो कुरला उठी, शोक दे विच गमगीन हो गई, तो उन्हें आ 17 लिखियां वारिसां नूं संबोधन करते हुए, अज आखां वारिसां नूं किते कबरां विचों बोल। वारिसां ने हीर लिखी सी पई और अज हजारां हीरां मरियां, कुछ भी ना लिखिया गया। इस अफसोस से अमृता प्रीतम ने एक कविता लिखती, इत्थों आपां नूं पता लगे एक करुणा रस है। गुरु नानक देव जी का एक होर शब्द आप लैने आ भाई, जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संधूर, से सिर काती मुनियन गल विच आवे धूड़, महला अंदर होंदियां हुण बहन ना मिलन हदूर, आदेश बाबा आदेश। करुणा रस नाल भरी हुई पंक्तियां, जिन सिर सोहन पट्टियां, जेड़े सोहने सोहने पटे वाह के वहिंदियां सन, बैठदियां सन, सिर विच संदूर पिया हुंदा सी, अज उन्हां दी पत्त रुल रही है, गल विच धूड़ उन्हां दे पै रही है, कट्टा पै रहा है। जिहड़े महलां दे अंदर बहिंदे सी हुण उन्हां नूं ओह बहण वास्ते कुछ भी नहीं मिलिया, यह परमात्मा की मर्जी नाल हो रहा है। मतलब इन्नी दुर्गति नारी दी जदों बाबा जी ने वेखी तो उन्हां दा हिरदा भी करला उठिया। करुणा रस तो संबंधित उन्होंने 17 लिखियां, परंतु अखीर दे विच जिहड़ी गल लिखी है वह बड़ी ही सिरे वाली है कि यह सब परमात्मा की मर्जी दे नाल हुंदा, उस तो बाहर नहीं हुंदा। हुण आपां कोई भी किन्ने ही एग्जाम्पल मैं तुहानूं देते पई, कोई भी सत्तर तुसीं पढ़ो, कोई भी कविता तुसीं पढ़ो, कोई भी नाटक तुसीं देखदे हो, कोई भी कहानी तुसीं पढ़दे हो, जदों तुहाडे मन दे अंदर सोक दा भाव प्रकट होवे, हमदर्दी पैदा हो जाए, तो समझ लियो एक करुणा रस है। हुण अगला है रौद्र रस। रौद्र रस का जो स्थाई भाव है क्रोध, रौद्र रौद्र है गुस्सा पई। रौद्र का वैसे देखिए भी आप समानार्थी शब्द गुस्सा ही बनता है, क्रोध ही बनता है। रुद्र शब्द वरत्या जाता है शिव जी लिए, और उन्होंने गुस्सा आंदा सी तां ओह धरती हिला दिंदे सी। मिथक कहानियां ने। आप अपने कंटेंट की गल करिए, रौद्र रस का स्थाई भाव क्रोध है, गुस्सा है।
ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ अन्याय के खिलाफ। कई बार आप नाटक देखते हैं, कोई एक पात्र है जिस नाल आप जुड़े हुए हैं, उनदे बहुत ज्यादा वितकरा हो रहा है, उनदे बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, अपने मन दे विच की है कि गुस्सा पैदा हो जाता है। जो गुस्सा पैदा होए तां रौद्र रस है। कविता पढ़िए, अगर गुस्सा पैदा हो रहा है तां रौद्र रस है। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਭਾਵ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਚਨਚੇਤੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੂਝ ਮਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। परंतु जो साहित्य के खेत्र के अंदर देखिए, आप कोई कविता पढ़िए, कहानी पढ़िए, नाटक देखिए, तो उस नाल अपने अंदर गुस्सा आवे, वो होवेगा रौद्र रस। हुण ये साहित्यकार इसलिए करता है कि भाई मेरी कविता, मेरी कहानी, नाटक जो बंदा वेखेगा, जो उन्हें गुस्सा आ रहा है, जो उन्हें हासा आ रहा है, जो उन्हें क्रोध आ रहा है, कोई भी उनके अंदर रस पैदा हो रहा है, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੇਚਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੌਦਰ ਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਏ, ਮਾਰ ਧਾੜ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਹੀਰੋ ਉੱਠੂਗਾ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਧਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਹੀਰੋ ਉੱਠੇ ਔਰ ਚੱਕ ਕੇ ਭਰਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੀਰੋ ਦੀ, ਹੀਰੋ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਹੀਰੋ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰ ਧੜ ਮਚਦੀ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਜਦੋਂ ਨੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁੱਧ ਰਸ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਲਕਾ ਤੱਕ ਪੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਅਗਲਾ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਵਰਗਾ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਨਲਕਾ ਪੱਟ ਕੇ ਚੱਕ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੌਦਰ ਰਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਕੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਸਿਰਫ ਸੀਨ ਹੈਗੇ ਐਵੇਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਵੇਖਦੇ ਟਾਈਮ, ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਰੌਦਰ ਰਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਵੇਗੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਵਾਰ ਕਿੱਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਆਊਗਾ, ਕਾਵ ਸੱਤਰ ਆਊਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਾਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਵੇਖਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਇਹ ਤਰਕਸ ਦੇ ਕਾਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਵੇਖਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਇਹ ਤਰਕਸ ਦੇ ਕਾਨੀ, ਅੱਜ ਚੜ ਕੇ ਢੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਪਵੇ ਖਜ਼ਾਨੀ।
तुसी दिओ लोहे शार दी कर धर्म जवानी, चुगते दा निमक हलाल करो होवे कुर्बानी। उस दूरों डिठा आमदा फिर शाह गजाली, उस लगदी बब्बर बोलिया जिवें थोड़ी थाली, जिवें लाटू टूटा डोर तो पा गिरद भवाली, अगे थोड़ी थोड़ी सुलगदी फिर अगल वाली। हुण इस नूं पढ़ के गुस्से का भाव पैदा हो रहा है। हुण इत्थे जिहड़ा दृश्य है वर्णन किया वो इस तरीके किया भाई नादिर शाह ने हमला करता, नादिर शाह नूं कहा सी तू हमला ना करी, अगले ने फिर भी हमला करता। हुण जिहड़ी वो फौज है हिंदुस्तानी फौज है उनके अंदर गुस्सा पैदा हो गया है। वो कहता हमला क्यों किया, देखांगे भरावा आण दो, तुहानूं कहा सी ना एवें नहीं करना। कई बार अपने नाल भी एवें हो जांदा, आपां किसी नूं टाल दिंदे कहने भाई एवें नहीं करना, अगर फिर भी वो आ जाए, फिर भी वो सामने चढ़ के आ जाए तो आपां उहनूं वेख के अपने मन दे विच की आवेगा, गुस्सा आवेगा, क्रोध आवेगा। ते आही चीज है, दृश्य उनके सामने जो उजागर होया, नादिर शाह हुण हमला करने लिए आ रहे हैं तो इत्थे दी फौज के अंदर गुस्सा पैदा हो गया। मैं केड़ी वेखा फतेह दी तरकस दे कानी, कहते तरकस दे कानी तीर अज चढ़ के टुका है। नादिर शाह कहता नादिर शाह चढ़ के टुक गया है भाई, तुसी दो सार दी हुण तलवारां चक लो, उनकी जिहड़ी मजवानी करनी है, मजवानी करनी है, चंगी खातरदारी करांगे नादिर शाह दी। चुगते दा निमक हलाल करो, कहंदा अज आपां चुगते दा उसदा नमक हलाल करना है भाई और कुर्बान हो जाना है। इन्ना गुस्सा है मन दे अंदर की लड़दे लड़दे मर जाएंगे पर अज चुकदे नहीं गया, देखी जानी है, आण दो। उस दूरों डिठा आवदा शाह गजाली, जो दूरों शाह गजाली डिठा आवदा तो कहंदा करो बई तैयारियां, जिवें डोर दा लाटू नहीं घुमदा कि डोर दा लाटू घुमदा कहंदा ओवे कमा देवांगे। एवें अग्गां सुलग रही है, यानी कि इत्थों पढ़ के की है, पढ़ के आपां नूं पता लग गया सामने हमला कर रहे, इधरों तैयारी फुल होगी, अगले गुस्से च आगे तैयारी होगी। हुण इसी एग्जाम्पल नूं जे आपां थोड़ा व्यवहारिक रूप से देखिए, जिन्हों आपां कहता भाई तू एवें नहीं करना गा, फिर भी आजे चढ़ के और कोई बोल कबोल बोले फिर क्या आ जाओ भैया तैयारी है, चलो हुण नहीं छड़ दईए है पो भला मर मिटी। अंदर की आऊगा, गुस्सा आऊगा, क्रोध आऊगा। और अपने इन्हां नूं होया है, बस वो वार्तक सीगी, वो बोल कबोल सी, इत्थे कविता आ गई ते तुसी उस नूं इंप्लीमेंट करन दे विच किन्ने कामयाब होने हो। उस चीज नूं तुसी हंडाया है व्यवहारक तौर पर, परंतु वो चीज पेपर च यानी पेपर च काव टोटा आऊगा, काव सत्तर आऊगी। उस नूं आपां काव सत्तर च काव सत्तर नूं जदों आपां पढ़ी तां आपां नूं एवें लगे हाँ भाई गुस्सा आ रहा है। पहली बार काव सत्तरा पढ़नी है, उनका अर्थ करना है, जो आप अर्थ वगैरह समझ लगता, अर्थ भी चाहे 60% अर्थ भी समझ आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। पूरा 100% 100% अपने तो नहीं होया, 60% भी अगर अपने तो हो जाता है अर्थ, उस तो बाद जो आप दोबारा पढ़ांगे तो फिर आपको पता लग जाएगा भी इत्थे रुद्र रस है वो प्रधान है। गुरबाणी विच भी क्रोध नूं चंडाल विकराल ते बेतरस किया है और एग्जाम्पल दिता है, गुरु वाक है भाई ओना दुआस ना पेटी है जिन अंतर चंडाल, उन्हें ना पिटो जिनके अंदर चंडाल है ना मत्था मारो उन्होंने। गुस्सा आ रहा है, क्रोध रुद्र रस। मानसिक स्थिति तो ही कला कलेश झगड़ा ते वाद विवाद उपजते ने, ये गल्लां आपां कर चुके हैं। हुण अगला है वीर रस। वीर रस का उत्साह है भाई, वीर रस का स्थाई भाव उत्साह है, जोश है, जोश है भाई। हुण ओही गल फिल्म च कई बार सीन आ जाता है और सीन आ गया एकदम, यानी कि कहते हीरोइन है या कोई होर है उनकी इज्जत लुटी जा रही है, उस टाइम अपनी अवस्था होर सी, फिर एकदम हीरो आंदा आके जोर दी टंग मारदा है। आपां वेखदे हां अपने विच भी, देखो जे अवस्था तुहाडी छोटी है, जे तुसीं वड्डे हो चुके हो तो फिर एक अलग गल है। जिवें ही आंदा फिर अपने जोश आ गया भैया हुण कुछ होएगा, देखियो तुसीं अपने अंदर उत्साह पैदा हो गया, जोश पैदा हो गया, भाई वो आ गया हीरो, हीरो आंदा है भाई। हुण अपने अंदर गुस्सा नहीं है, हुण अपने अंदर उत्साह है, जोश है भाई हुण कुछ होगा, और फिर वो भैया करता है ते अवस्था बदल जाती है, अवस्था बदलती है। पहला अवस्था होर सी, हुण जोश वाली अवस्था च आ गए आपां। जिवें कि वो बाहुबली वाला सीन तुहानूं याद होना है भाई, वो मूर्ति गिरन लगती है, मूर्ति जमी गिरन लगती है, एवें लगता भैया हुण बंदे मरनगे, परंतु एकदम बाहुबली आंदा अगों फड़दा और आके रस्सा चलता है तो सारा जोश आ जाता, दबड़ लग पैंदे सारे, और सारा जोश आ जाता, देखने वाले नूं एवें लगदा वाह भाई वाह
ਹੁਣ बन गई गल। इत्थे की होया, जोश है। हुण ऐटोमैटिक अपने अंदर की है, उत्साह आ गया, जोश आ गया, अंदर पैदा हो गया रस। इसी चीज नूं जिहड़ी आपां नाटक विच देखी है, वो देख के अपने अंदर पैदा होगी, परंतु हुण पेपर विच अगला दिखावे किवें, पेपर वाला तां लिखूगा। ते इसी चीज नूं आपां इंप्लीमेंट करना है। ये व्यवहारक उदाहरण दिते है तुहानूं, इसलिए कि तुसीं जाणू हो जाओ। एवें तुसीं नाटक भी देखदे होवोगे, नाटकां विच भी एवें हुंदा है। ते तुसीं कोई कहानी पढ़ो, कविता पढ़ो, ते उस दे अंदरों पढ़ के अगर जोश आ जाता है, तो फिर भैया वीर रस है, उत्साह पैदा होया है, तो फिर वीर रस है। आ चेते रखना है। वो चीज तो तुहानूं दसी सी भाई, जिस नाल तुसीं उस नूं अपने दिल दे अंदर धार सको, परंतु हुण ध्यान की रखना है, उस नूं इंप्लीमेंट करना कविता के रूप दे विच। सुरमगतरी ते बहादरी दे बोलचाल वधेरे हुंदे आ, उत्थे वीर रस दा भाव उजागर हुंदा है। वीरता बारे आचार्य मम्मट लिखते हैं कि जिहड़े किसी खास किस्म का हौसला भरपूर किरिया उत्साह होवे, उत्थे वीर रस उजागर हुंदा है। किसी खास काम नूं तोड़ तक निभाउण दी हुंदी है, वो ही उत्साह है। भाई मैनू उत्साह, इन्ना उत्साह है, जिवें तुसीं भी अपने अंदर इन्ना उत्साह भर लो कि आपां आ तोड़ तक निभाउणा है, आ जिहड़ा कंपटीशन है उसनूं फाइट करना है भैया, नंबर लैके आना है। उत्साह नाल भर लो अपने आप नूं। यह उत्साह जंगे मैदान विच नहीं, बल्कि उस तो बाहर धर्म की रखिया लई भी हो सकता है, गरीब ते दीन दुखियां की सहायता करने लई भी हो सकता है। पंजाबी दे वार साहित्य च वीर रस दीयां अनेकां वंनगियां ने, पुरातन वारां, मध्यकाल दीयां वारां, चंडी दी वार दे विच नजाबत दी वार, चठियां दी वार, शाह मुहम्मद दे जंगनामे च वीर रस भरपूर है। भाई वीर रस भरपूर है। हुण शाह मुहम्मद दा एक लैने वीर रसी सत्र लैने, कहंदा शाह मुहम्मद सिंघां ने गोरियां दे वांग नींबूआं लहू निचोड़ सिੱਟੇ। हुण जिहड़ा सिख फौज दी साइड है, उस एंगल तो देख रहे हैं, तो उन्होंने पढ़ के बड़ा उत्साह होता है, बड़ा जोश आता है। वो कहता शाह मुहम्मद सिंघां गोरियां दे, सिंघां ने गोरियां दे वांग नींबूआं लहू निचोड़ सुੱਟੇ। कहना नींबूआं वांगू निचोड़ता। देखो कितना जोश है, नींबूआं वांगू निचोड़ता। और कई बार एवं होंदा है, ऐसी अवस्था हुई है भाई, कई बार अपनी लड़ाई हो रही है, आप कल्ले पै गए तो डर जाएंगे, जे कि 2-3 बंदे आ जाए करके आ जाओ, अपने जोश आता भाई और नहीं दवाल चक दांगे ये। तो वो एक अवस्थावां जिहड़ा बच्चा बड़ा है जवानी में हटाउंदा है या वेखदा है उस चीज नूं, तां अंदर जे जोश पैदा होया तां वीर रस है। जे शोक है करुणा, जे क्रोध है तो रौद्र रस। 70 पढ़ोगे इस तरीके। हुण देखो जी अगला एग्जाम्पल, झंडे निकले कूच दा हुक्म होया, चढ़े सूर में सिंह दलेर मियां, चढ़े पुत सरदारां दे छैल बाके, जिवें बेलियों निकलदे शेर मियां। हुण इस तरह की है कि उत्साह पैदा होया, अंग्रेजां तो बदला लैण लई जिहड़ियां सिख फौजां ने वो त्यार बर त्यार उत्साह नाल जोश नाल घरों निकल रही ने भाई। उन्होंने वेख के जिहड़े दूजे बंदे आ उन्हां विच भी जोश पैदा हो रहा है। ते इह की है, उत्साह इत्थे पैदा हो रहा है, इत्थे गुस्सा नहीं है, जोश है भाई। और एक बार जावांगे चक दांगे भई अंग्रेजां नूं। झंडे निकले कूच दा हुक्म होया, झंडे अगला ने झंडे लहराते, कूच दा हुक्म होया भाई आक्रमण करना है, झंडे निकल रहे हैं। चढ़े सूर में सिंह दलेर मियां, सूर में सिंह दलेर है वो भैया, चढ़ गए निकल गए घरों। चढ़े पुत सरदारां दे छैल बांके सोहणे गभरू पुत सरदारां दे, एवें निकल रहे जिवें बेले दे विचों, जंगल दे विचों शेर निकलदा है, दहाड़दा है कि हुण कुछ होवेगा। आ सीन वेखो कितना तकड़ा सीन क्रिएट करके वेखो भाई। सिख फौज है जिहड़ी वो निकल रही है भैया, सिख फौज है जिहड़ी लड़ाई वास्ते निकल रही है। इत्थे जिहड़ा भाव प्रगट हो रहा है जोश दा, दोबारा फिर 70 बोल रहे हैं, झंडे निकले, सीन क्रिएट करना है। झंडे निकले कूच दा हुक्म होया, चढ़े सूर में सिंह दलेर मियां, चढ़े पुत सरदारां दे छेल बाके, जिवें बेलियों निकलदे है शेर मियां। शेरां वांगू निकल रहे हैं कि चक दांगे। इत्थे उत्साह पैदा हो रहा है। ते ध्यान रखना है भाई, उत्साह पैदा हो रहा है कि गुस्सा आ रहा है कि की आ रहा है। ये वही कंडीशन है मैं दसिया है जिहड़ी, जिवें आपां देखदे हैं जदों घिरे होईए और कोई 2-4 बंदे अपने वल हो जाण आ जाण तो अपने अंदर एकदम जोश पैदा आ जाता है और जबरदस्त। गुरु गोबिंद सिंह की बोर छाप लगे अलौकिक
प्रतिज्ञा वचन निराश ते हताश लोगों के विच वीरता का संचार कर देंगे है। गुरु साहब के वचन, वो वचन जो लोग सुनते हैं तो उन्हें जोश पैदा हो जाता है। और जदों भी धर्म की रखिया की गल की होवे तां तुसीं वेख्या होवेगा धर्म प्रचारक या आगू जिहड़ा अपना आगू है वो आ सत्तर उचारदा है और लोगों के मन में जदों आ सत्तर सुनते हैं, वणदी आ सत्तर सुनते हैं तो उन्होंने मन के अंदर जोश पैदा हो जाता है, वीरता पैदा हो जाती है। वो अपने देश लई, अपने धर्म लई मर मिटन लई तैयार हो जाती है। भेड़ों से मैं शेर बनाऊं, राठन कै संग रंक लड़ाऊं, भूप गरीबन को कहाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबै गोबिंद सिंह नाम तराऊं। बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है। जदों भी आप सुनते हैं तो एक जोश पैदा हो जाता है। भाई, भेड़ों को मैं शेर बनाऊं, राठन कै संग रंक लड़ाऊं, भूप गरीबन को कहाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब है गोबिंद सिंह नाम तराऊं। कहना भेड़ा तो शेर बनाने वाला, राठा ना रंक, राजिया ना रंक नूं लड़ाने वाला, गरीबां दा सरपरस्त, चिड़ियां नाल बाज तुड़ाण दी गल कीती है। ते ए जे लोग जिहड़े चिड़ी वर्गा कालजा रखदे हुंदे, चाहे कालजा फूक देना कि हुण बाजा वर्गे हो गए, वो किसे दा भी शिकार कर सकते हैं। बई किन्ने सोहणे प्रतीक वरते ने चिड़ियां, वो जमीर तो मुर्दा लोग जिहड़े तैयार ही नहीं है। चिड़ी वर्गा कालजा होना चाहे, कालजा दलेरी पैदा करती बाजा वर्गी, कुछ भी करा लो, दूरों ही जिहड़ा शिकार वेख के चपट्टा मारन लई तैयार है। ये जिहड़ी गल है 1.25 लाख से एक लड़ा पैदा होगी। गुरु ने देता आशीर्वाद, भाई मेरा एक एक सिख 1.25 लाख के बराबर है। और पूरे जोशन भरया होया जा रहा है, कोई 10,000 ही है, कोई 5,000 ही है, कोई 1.25 लाख ही है। भाई ये जोश पैदा करने वाली रचना है। अज भी जो कोई पढ़ता है पूरी शिद्दत ना, तो उनके मन के अंदर जोश पैदा हो जाता है। हुण अगली गल करिए भयानक रस, भयानक भय या डर, भयानक भय या डर। भयानक रस का जो स्थाई भाव है वो भय है, डर है। बस सीधी जी गल है। भाई होरर मूवी देखी होनी है भूतां वाली, एकदम बंदा डर जाता है, बस उदों रस पैदा हो जाता है, भयानक रस पैदा हो जाता है। बस हुण होरर मूवी देखी, तुसीं ऐ बैठे हो टिक के, एकदम अगला बंदा ऐ आया, बंदा ऐ हो गया, अंदर एकदम स्थाई भाव भय ते डर है जिहड़ा वो जागृत हो गया। हुण आही चीज, यही चीज जिहड़ी तुहाडे अंदर है, तुहानूं पता लग गया, वेख के अंदर जिहड़ा भाव पैदा होंदा है उसनूं तां सिर्फ व्यवहारिक पद्धर ते तुसीं उहदे प्रैक्टिकल करने है, उसी नूं इंप्लीमेंट करना है कविता दे अंदर। कविता पढ़ के आप पछाण सकीए भाई इहदे अंदर भय पैदा हो रहा, डर पैदा हो रहा है। क्योंकि कवि की करेगा, जो डर ते भय पैदा करना है तो उस तरीके दीयां सतरां लिखूगा, पढ़न तो बाद भी डर पैदा हो जाएगा। किसी डरावनी चीज नूं वेखण सुनन नाल जदों मन दे अंदर डर प्रगट हो जाए तां भयानक रस उपजदा है। विद्वानां ने लिखा है कि चिंत दी बेचैनी, चित्त दी बेचैनी ते व्याकुलता तो पैदा हुई मन दी डावाडोल अवस्था। शेर, सप, जानवर, घोर जंगल, बियाबान, भूत प्रेत दी कल्पना, शमशान भूमि ते दुश्मनां दा ख्याल भयानक रस दे कारण पैदा होंदे। और कई बार आप पंगे तां लै लैंदे किसी नाल, फिर 2-2 4-4 बॉडीगार्ड और रखने पैंदे। जे किते बंदा कल्ला जावे तां डर लगदा है, वो किधर इधरों ना आ जाए, इधरों ना आ जाए, किधर मैनूं कुट ना देण। इह भय लगातार उपजदा रहिंदा। या फिर रात नूं अगला जा रहा है, जिवें शमशान घाट दे अंदर जा रहा है, रात नूं अपने रस्ता है कित्थों, अंदर एकदम मन डर जांदा, कोई भूत ही ना आ जाए, इधरों ना आ जाए, जिवें शूक बोले आपां डर गए, फटाफट भजदे वाहिगुरू वाहिगुरू दा नाम लेंदे, प्रेमी दे न्याणे वाली तरह करे आपां डंडी लगदे हैं। मन के अंदर डर पैदा हो जाता है। कई बार अवस्था यदि आ जाती है कि आपां घेर लिया किसी ने, हुण बगाने पुत भज्जण नहीं देंदे, बंदा डर जाता है, भरावा जा लगी चाड़नगे कटापा। ते ये जो अवस्थावां ने तुसीं जिंदगी च या तो देखिया होनी, सुनिया होनी, या फिर तुहाडे आप नाल हड्ड बीती होई होवेगी। ये डर जरूर पैदा होया होवेगा।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੈ ਜਾਂ ਡਰ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਦੀ ਨਿਸਪੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭੈ ਪੀਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਬਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਕੰਬਣੀ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸੱਪ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਤਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਪੈ ਗਿਆ ਰੋਲਾ ਪਈਆ, ਕੰਬਣੀ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਪਸੀਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਗਾ, ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਗਾ। ਰੋਣਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਓਏ ਬਚਾ ਲਓ, ਓਏ ਬਚਾ ਲਓ, ਬਚਾ ਲਓ। ਬੁੱਲ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਰੰਗ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਭਰਾਵਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਛਾਂਗਣਗੇ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਦੇ ਦੜਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਏ ਓਏ ਹੋਏ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾਵਾ, ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਛਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਰ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਕਚੀੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਗੀ ਓਏ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਬਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਧਾਰਨਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਸਮਝ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਭੀੜੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਜੰਮ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਭੀੜੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਜੰਮ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਭੀੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੰਮ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਈ ਆ ਗਿਆ ਭਿਆਨਕ ਰਸ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਕੰਨੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਤਲਾ ਤੇ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟੱਪਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੰਨੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਰਬਰ ਹੈ ਪਈ। ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਭੋਗਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਆਣ ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਨਰਕ ਸਰਗਿਆ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਲਓ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਰਾਵਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਸਲੋਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਲੋਕ ਕੀ ਹੈ, ਭੈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭੈ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆ ਵਾਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਦੋਹੀ ਦਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੜ ਸੂੜੇ ਗੜਕਣ, ਚੜ ਤੋਪਾ ਗੱਡੀ ਢੁਕੀਆਂ ਲੱਖ ਸੰਗਲ ਰੜਕਣ, ਲੱਖ ਸੰਗਲ ਖੜਕਣ, ਜੋ ਝੀਲਾ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰੜ ਸੂਰੇ ਤੜਕਣ, ਉਹ ਹਸਰ ਦਿਹਾੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਲ ਦੋਵੇਂ ਧੜਕਣ, ਧੜ 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 ਕਰ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਭੈ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਭੈ ਐਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਬਲੀ ਰਣ ਸੂਰੇ ਗੜਕ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੜਕ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਵਣੀਆਂ ਡਰਾਵਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਰਪੋਕ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰ ਜੂਗਾ, ਕਹੂਗਾ ਭਰਾਵਾ ਆ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਹੀ ਦਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੜ ਸੂਰੇ ਗੜਕਣ, ਗੜਕ ਰਹੇ ਅਗਲੇ ਸੂਰੇ, ਚੜ ਤੋਪਾ ਗੱਡੀ ਢੁਕੀਆਂ ਲੱਖ ਸੰਗਲ ਖੜਕਣ। ਚੜ ਤੋਪਾਂ ਗੱਡੀ, ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਸੰਗਲ ਖੜਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਪ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗੀ ਔਰ ਕਈ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਭਈਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਆ ਚੱਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਆ ਚੱਲੇਗੀ। ਡਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣ ਲਈ, ਭਰਾਵਾ ਹੋ ਜਾ ਸਿੱਧਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪਸੀਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਡਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਕਹਾਂਗੇ ਭਰਾਵਾ ਇਹ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ
कि अगले ने किसी अगे पुल तान रही है, आपको ऐ लगेगा ओए होए कौन मरूगा, आप डर जाने दूजे ਨੂੰ ਵੇਖ के, अंदर एक वो रस पैदा हो जाता है, विभत्स भयानक रस बई, केड़ा भयानक रस, भै ते डर पैदा होता है इस नाल। वो हशर दिहाड़ा देख के, वो हसर दा दिहाड़ा वेख के दोवें जिहड़े दल है धड़कन थड़ 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 थड़, वो हशर दिहाड़ा देख के दिला धड़कन है जो तेज हो जाती है, दोनों दलों का मुकाबला वेख के अजिहा हो जाता है, बंदे के मन के अंदर डर पैदा हो जाता है। हुण सीन क्रिएट करना, जे आप सीन क्रिएट करने दे विच सफल हो गए, भावें तुसीं इहदा अर्थ ना करो भाई, इसका अर्थ ना करो, अर्थ करने की बजाय अगर मान लो कि अर्थ नहीं आ रहा, प्रोपर अर्थ आपां नूं नहीं आ रहा, जे आप 60% अर्थ भी कर लिया तो भी आप कामयाब हो जाएंगे। हुण मान लो कि आप 60% अर्थ करने च कामयाब नहीं हुए तो सीन क्रिएट करो। हुण तुसीं सीन क्रिएट करना है, देखो दो ही दली मुकाबला, रण सूरे गड़कण गड़क रहे हैं बई, चढ़ तोपा, हुण तोपा गड्डी उत्ते लदियां हुई, लख संगल खड़क रहे हैं, वो सीन क्रिएट करो। जो झीला अग्गा लगियां, रण सूरे तड़कण, वो हशर दिहाड़ा वेख के, बई वो हशर दिहाड़ा वेख्या कितना बड़ा मुकाबला, आप डर पैदा कर रहा है भाई, आ की कर रहा है, डर पैदा कर रहा है, इस कारण भय पैदा कर रहा है भयानक, डर भय पैदा कर रहे भयानक रस। हुण अगला है जी विभत्स रस। विभत्स का अर्थ होंदा घृणा, घृणा करना, नफरत करना, सूग करना, घृणा नफरत सूग कचयाण जी आ गई। हुण कई बार तुसीं देखो, फिर आपां फिल्मां दा एग्जाम्पल इस कारण देख रहे हैं क्योंकि मेरा ये मनना है कि जो भी बच्चा है किसी ना किसी अवस्था दे विच उन्हें नाटक फिल्म टीवी नाल जरूर जुड़िया होगा, ताकि उन्हें समझण च थोड़ी दिक्कत ना आवे किसी प्रकार की, इसलिए दे रहे हैं। हुण कि उन्हें कई बार सीन इह आ जाता है, अगले गर्दन कट देंगे, गर्दन कटे बाद इत्थों निकल रहा पई, गर्दन कटे बाद इत्थों निकली, अगले की बांह टुट गई, बांह टुटे बाद खून निकल रहा, हॉलीवुड फिल्मां च बहुत ज्यादा है। और या फिर चाकू ते चाकू मार रहे हैं और सारा गोता बाहर चर्बी निकल गई, और अपन परा करो, ये सीन परा करो, मेरा तो जी खराब होने लग गया सीन देख के, बेकार। हुण इत्थे सीन वेख के अपना जी खराब हो रहा है, सीन वेख के अपना जी खराब हो रहा है, मन च कचयाण आ रही है, और कई बार इन्ने सूगले सीन आ जाते हैं, इन्ने सूगले सीन आ जाते हैं बहुत ज्यादा, जिन्होंने वेख के बंदे का मन कचयाया जाता है। तो जो इहदी अवस्था आ जाए तो अपने मन के अंदर विभत्स रस पैदा होगी, उसके प्रति घृणा पैदा हो जाएगी, नफरत पैदा हो जाएगी। ये एक अवस्था लिखी सी पॉपुलर, जिहड़ी सब तो पॉपुलर है। और मृतक लोथा, चर्बी, सड़ांग, हवाड़, मल मूत्र, हड्डा रोड़ी, घनौणियां चीजां दे घृणाजनक कुकर्म ਦਾ ਵਰਣਨ ਜਾਂ ਨਾਟਕੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਚਿਆਣ ਜਹੀ ਤੇ ਗਲਾਨੀ ਦੇ ਭਾਵ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਿਰਣਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਿਰਣਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਿਰਣਾ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ, ਸਿਆਸਤ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਰਾਚਾਰ तो नफरत हो सकती है। जिवें आपां कोई सीन देखा, बलात्कार वाला सीन देख लिया और इस तरीके दिखाया गया है, नौंदरता आ कटता, तो आपां कहने टपाओ इन्हूं, तो बहुत सूह आण लगी देख के, बेकार जा हो रहा मन दे विच फील। ते एक आम आदमी इस तरीके नाल उहदे जमीर नहीं मन्नेगा बई, और जो उससे इंजॉय करन लग गया तो एक वखरी गल है, वो जिहड़ी अंदर जड़ियां प्रवृत्तियां है वो असुरी प्रवृत्ति का है बंदा, देवीय प्रवृत्ति का देवीय गुण उस नहीं है। पॉजिटिव सोचते हुए आप सोचा कि जा देख के बंदे के मन के कचयाण आऊगी, घृणा आऊगी। भ्रष्टाचार, कितने भ्रष्टाचार हो रहा है, कि आप देख रहे हैं भी भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसे मांग रहे हैं, तो अपना घृणा हो जाएगी। देखो केड़ा सिस्टम है, नफरत हो जाएगी, पैसे लगाने पै रहे हैं आप, इत्थे नफरत पैदा हुई है।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਲਈ ਘ੍ਰਿਣਾ ਭਾਵ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹੀਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਕੋੜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਹੇ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਐਵੇਂ, ਆਪਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਰੇਚਨ ਕੀਤਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ, ਉਹਨੇ ਹੰਡਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਚ ਖੁੱਭ ਜਾਵੇ। ਪਾਠਕ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟਤਾ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਅਨਿਆਏ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਕਤ, ਲਹੂ, ਮਾਸ ਆਦਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਵਿਭਤਸ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਭਚਾਰ, ਦੁਰਾਚਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਆ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੰਜ ਬਈ ਆ ਸੋਚੋ ਕੱਲਾ ਲਹੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਰਬੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬੁਰਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਬੋਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੋ। ਕੱਲੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ, ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ 70 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਭਾਈ ਵਿਭਤਸ ਰਸ ਦੀ। ਜਿੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ, ਕਹਾਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲਹੂ ਮਿੱਝ ਦੀ। ਬਈ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਲਹੂ ਤੇ ਲਹੂ ਡਿਲਿਆ ਪਿਆ, ਔਰ ਮਿੰਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਰਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਮਿੰਝ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਗਜ ਖੋਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਗਜ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਚਰਬੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੋਪੜੀ ਚ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਗਿਆ ਟੁੱਟ ਮਟਕਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਵਿਆ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਮਟਕਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਐਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ ਦਾ ਮਟਕਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦਹੀਂ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਟਾਈਮ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਬੀ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਚਿਆਣ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਚਿਆਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘਿਰਣਾ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘਿਰਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਚਿਆਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦਾ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਗੁੱਸਾ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮਨ ਚ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ। ਔਰ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ 70 ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਧੌਣ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਹਾਰਾ ਫੁੱਟੇ, ਕਿੱਥੇ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਫੁਹਾਰਾ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਖੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਮਗਜ਼ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਪਏ ਟੁੱਟੇ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਗਜ਼ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੀਨ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਨਾਦ ਕਰ ਗਜਿਆ, ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਦਲ ਦਹਿਲ ਲਰਜਿਆ। ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲਰਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 17 ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਜੇ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਈ। ਜਿੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ, ਕਹਾਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲਹੂ ਮਿੱਝ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦੋ ਬਈ, ਸੀਨ ਇਹਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਿਤੇ ਮਗਜ ਖੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿ ਟੁਰਿਆ, ਮਗਜ ਹੈ ਨਾ ਖੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿ ਟੁਰਿਆ। ਗਿਆ ਟੁੱਟ ਮਟਕਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਵਿਆ, ਕਿਤੇ ਧੌਣ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਹਾਰਾ ਫੱਟੇ, ਕਿਤੇ ਮਗਜ਼ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਪਏ ਟੁੱਟੇ। ਧੌਣ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਆਰਾ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਮਗਜ਼ ਐਵੇਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਚਿਆਣ ਜੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਠਾਹ ਦੇਣੀ ਤੇ ਐ ਕਰਕੇ ਐ ਸਿਰ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਟਪਾਓ ਇਹਨੂੰ ਟਪਾਓ ਜਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ।
और वेख के अपने मन में कचियाण जी आ गई, नफरत जी होगी, सूग जी होगी। ये नफरत नूं सूग दे नाल जोड़ना है, सूग दे नाल जोड़ना है, घृणा दे नाल जोड़ना है इस नफरत में। हुण अगला है जी अद्भुत रस। अद्भुत रस है अद्भुत, आश्चर्यता, हैरानी। अगर तुसी वेखो, वेख के हैरान हो जाओ, वेख के हैरान हो जाओ भाई। जिवें कई सीने जे आंदे नाटक के अंदर, फिल्म के अंदर कई सीने जे आंदे, वेख के बंदा हैरान हो जाता। जिवें एक सीन बड़ा पॉपुलर जा सीगा, सोशल मीडिया देखा सी, किसी ने गोली मारी, गोली मारी, धर्मेंद्र ने गोली फड़ ली करके और चला के गोली मारी, बंदा मर गया भाई। वैसे मनु तो हासा आ गया सीगा भाई एवं हो नहीं सकता, आसरस पैदा हो गया। पर जे यही अवस्था आ गया पै जी, मान लीए भाई देखो उन्हें गोली फड़ ली, भाई हैरानगी, कमाल है भाई, गोली किवें फड़ ली। देखो हीरो कुछ भी कर सकता है, हीरो कुछ भी कर सकता है। जब सनी देओल ने लड़का पटिया करके, नलका पटिया, नलका पट, कमाल हो गई, नलका पट, पर भाई सनी देओल ने पट सकते अगला। कई जेडे सुपरमैन टाइप के होंगे वो की करते हैं, गड्डियां रोक देंगे ऐ करके, ऐ करते गड्डियां रोक दो, बंदा गड्डी क्या रोकती यार, हाथ नहीं गड्डी रोकती, कमाल। या जिवें नाटक तुसीं वेखदे हो, नाटक का भी थोड़ा एग्जाम्पल ले लीए। नाटक तुसीं वेखदे हो, नाटक दे विच आंदे है भाई जादूगर आंदे, जादू दिखाते हैं, ऐ कबूतर कटता, ऐ कबूतर कटता, ऐ करता, बंदा कटता है, बंदा, कमाल, एवें किवें? उस टाइम वो हैरान सा हो जाता है। या फिर वो कई सर्कस जी देखते हैं, अगले इथों कुदते कुद के उधरले पासे, बंदा ऐ रह जाता है बई अगों हुण की होवेगा, उत्थे अगे जाके पड़ लेंदे, फिर उत्थों कुदते जी, उत्थे रस्सी एवं फड़ फड़ ऐ करते, बड़ा हैरान सा होंदा है, अंदर ऐजा रस पैदा होने लग जाता है। अद्भुत रस, आश्चर्यता, हैरानी। हुण ये तां की सीगियां, ये वो सीन सी जिहड़े तुसीं वेखे। हुण इन्ना ही सीनां नूं जे कलमबद्ध कर दी, हुण तुसीं देखिया नहीं है, मेरे मुंह तो सुनिया, मेरे मुंह तो सुनिया, और इन्हां चीज़ां नूं तुहानूं लग रहा होगा कि हाँ बई हैरानी हुई है, हैरानी हुई है। बस एवं मेरे तो सुन के जिवें तुहानूं हैरानी होगी, तो इवें पढ़ के अगर तुहानूं हैरानी हो जाए तो समझो अद्भुत है, आश्चर्यता, हैरानी होवे तो अद्भुत रस होवेगा भाई। कोई भी सत्तर आ जाए, उन्होंने जीना जरूर है, एक सीन जरूर क्रिएट करना है। सीन क्रिएट करोगे फिर यानी कि नजारे आएंगे, फिर उस रस दे विच डुब जाओगे तुसीं, नहीं तो फिर वो चाह वाली रस बन जूगी पी यार, ऐ करके ऐ किता ते टप देनी, चाह च गिर गई, या बिस्कुट वाली तरह हो जाऊगा काम, वो नहीं करन देना। हैरानीजनक गल्लां बातां, अनोखियां कथा कहानियां, विचित्र घटनावां अते चकाचौंध करन वाले दृश्य नूं पढ़ सुन के पाठक या दर्शक के मन में आश्चर्यता का भाव प्रबल हो जाता है, उदों अद्भुत रस प्रगट होता है। इस अद्भुत रस नाल दर्शक पाठक हक्के बक्के रह जाते हैं, हक्के बक्के होकर रोमांचित होंदे ने, ते हैरानी नाल उन्हां दियां अखां अड्डियां रह जांदियां ने, ते मूंहों वार-वार कहंदे हन। इस नूं विस्मय भी कहा गया है, विस्मय, विस्मयवाचक की जिथे आपां गल कीती सी, विस्मय भी कहा गया है। हैरानी, हैरानी के संदर्भ च है, विस्मयवाचक तक खमी घुसी फलाना टमकाना बहुत कुछ आ जाऊगा, उन्होंने छड्डो, सिर्फ संदर्भ जिहड़ा लेना है विस्मय का, वो हैरानी का लेना है, आश्चर्यता का लेना है। गुरबाणी विच इहो विस्माद है। आम रवायत किस्म दीयां रूढ़ियां ते रिवायत नूं छड्ड के जदों चीज़ां ते घटनावां दा विच अनोखापन आ जाए, अचंभा हो जाए, तां उस नाल चित्त खुश हो जाता है, वो ही आश्चर्य भाव है। इस विच चमत्कार के अंश भी जुड़े हुए ने भाई, चमत्कार के अंश भी जुड़े हुए ने, और चमत्कार का एग्जाम्पल भी आप लिता है जादूगरां दा। जादूगर जदों जादू करते हैं, कोई भी जादू वाला तुसीं वेख्या होना भाई, या सर्कस वेखी होनी है, उस टाइम बड़ा आपां वेखदे हां भाई, कमाल ही होगी, ठीक है, वार वार आपां नूं हैरानी हुंदी है भाई आप बंदी किवें कर रही है। हुण तां आपां वड्डे हो गए, ते वड्डे होए बाद मैनूं तां लगदा कि सर्कस बंदा वेखदा नहीं, छोटे हुंदे सी तां पापे नूं कहंदे सी बापू चल ना सर्कस दिखा के लिया, फलानी जगह सर्कस लगी, आपां देखदे सीगे ਉਹ ਸਰਕਸਾਂ ਨੂੰ फ्री फंड दी, अपना की जोर आंदा सी, बापू दे जोर आंदा सी, ते देख के हैरान हो जांदी भी किवें कर रहे, किवें कर रहे। हुण तां आपां नूं पता लग गया भी प्रैक्टिस बहुत तकड़ी है भाई, इन्हां दी प्रैक्टिस बहुत तकड़ी है, प्रैक्टिस इज द मैन परफेक्ट, उन्होंने परफेक्ट बनाया इसने। तो उस टाइम बड़े रोमांचित होंदे सी, ऐ करके ऐ हो जांदा सी, बंदा उधर जांदा सी तां ऐ हो जांदा सीगा, वो भाव सी जिहड़े उस टाइम बड़े प्रकट होंदे सीगे।
अजकल बंदा टिक के बैठा रहा, अगला कहता यार लोग देखणगे तां की कहणगे, बार बार ऐ हो रहा है, बार बार ऐ हो रहा है, ऐ हो रहा है। पर उस टाइम एवं नहीं सीगा, देखते रहन लोग, देखते है अगला चलन दो, नज़ारे लै रहे अगले दुनिया के। वो समा ही एक वरला सी पई। हुण भी कोई ऐसी चीज तुसीं देख लो, देख के हैरान रह जाओ, हक्के बक्के रह जाओ, बस जिहड़ा है अद्भुत रस है पैदा हो जाएगा। हुण एग्जाम्पल लैने भाई, कबीर ऐसा कोई ना जन्मियो आपे घर अपने कर लावे आग। भाई ऐसा कोई नहीं जमया जो अपने घर अग ला दे। कमाल है भाई, अपने घर अग ला दे। पांचों लर्ज जार के रहे राम लिवलाग, और पंजों लर्ज मार दे, पंजों जेडे विकार है वो खत्म कर दे और राम दे लिव लग जाए। देखो आश्चर्यता भाई, यह जा बंदा अपने घर फूक दे, भाई अपना घर फूक दे, कमाल है भाई, उन्हें तो अपना ही घर फूकता और रब के प्रति समर्पित हो गया। आश्चर्यता। हुण भावार्थ समझाता भाई, भावार्थ ऐसा है कि भाई कोई ऐसा नहीं जमया जो अपने घर अग ला दे, अपने आप को खत्म कर दे, भाई अपनी हौं खत्म कर दे, अपने सारे विकार पंजे लर्ज अपने पंजों के पंजों विकार खत्म कर दे और उस राम दे नाल लग जाए। और जैसा हो गया तो बड़ा अचरज भरा होगा, अचरज भरा होगा, सब कुछ खत्म करके उस परमात्मा दे। कमाल की गल है भाई, वो बंदा देखो सारे विकार मार के परमात्मा दे नाल जुड़िया हुआ है। हर कोई बंदा जो वेखेगा भाई कोई चोर है, कोई डाकू है या इस तरीके का गया, एक साधारण बंदा है, वो हुण बंदा की है परमात्मा दे नाल पूर्ण तौर पर जुड़ चुके हैं। जेडे बंदे मेरे कमाल हो गई यार, बंदा कल लै जा सीगा एवें सी, हुण परमात्मा नाल लिव लाई खड़ा, अपने एक हैरानी जी होगी। तो इत्थे भी की है वो हैरानी। हुण गुरु नानक देव जी की जिहड़ी तुक उचारदे आ भाई, विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद, वो इस परमात्मा ने जो ये गुरु साहब ने जो सृष्टि वेखी, कहते देखो किन्ने मतलब कमाल ही है उस परमात्मा की भाई। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग, किन्ने रंग है रूप है। एक बार तुसीं जे प्रकृति नूं वेखो तो हैरान रह जाओगे भाई। कई बार लोग पहाड़ों में जाते हैं, पहाड़ों में वधिया वधिया सीनरी वेखते और सीनरी वेख के हैरान रह जाते हैं, भाई ये केड़ा चित्रकार है, भाई कितनी सोहनी सीनरी है, भाई देखो कितनी सोहनी, बंदा हैरान रह जाता है इस कुदरत के नजारे नूं वेख के। ਉਹੀ गल है विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी। देखो पौन पानी किवें पानी किवें पौन है जिहड़ी चल रही है कर रही है। विस्माद अग्नि विस्माद खंड विहानी, विस्माद की अवस्था च अगला इन्ना हैरानीजनक अवस्था भी कैवें सब कुछ हो रहा है। प्रकृति के बारे गुरु नानक देव जी ने लिखे। अगली एग्जाम्पल होर देखते हैं, नीले नभ दा नील पंगूड़ा। नीले नभ दा, नीले नभ दा पहला अर्थ कर देना भाई मैं, नीले नभ दा, नीले उस आकाश दा, नभ गगन अंबर आकाश भाई, नीले आकाश दा नीला पंगूड़ा। पंगूड़े उत्ते छोटे साहब ने लिखते होने भाई, पंगूड़ा भूले झूलन तारे, और तारे चल रहे हैं आकाश के उत्ते, तारे चल रहे हैं। सौंदे जांदे टहंदे जांदे चंदा चुम ठारे, चंदा मामा भी है आकाश के अंदर, तारे है चंदा मामा है, आप वेख रहे हैं आराम नाल एवं सुते हुए हैं, और सामने की कहते हैं कि आप देख रहे हैं आकाश। फिर बात सूरज की गल करिए, लै सूरज का रूप रूप हला, और सूरज का रूप हला लैके कौन गुआचे टोले। ये केड़े गुआचे, कौन गुआचे टोले है भाई, ये नहीं ओले ओले, ये की ओले ओले। यानी कि इस समय जिहड़ा कवि है वो जदों वेख रहा है आकाश नूं, आकाश दे विच तारे है, अगला तारे वेख लिया हैरान है भाई, तारे किंदे भरोसे खड़े है तारे भैया। हुण तां आपां साइंस पढ़ ली, वखरी गल है, परंतु विश्वास च अगर आके देखते हैं किवें चंद है जी, चंद राती ना हुंदा तां अपनी तां नेर घुप हो जाना सीगा, दिने सूरज ना हुंदा तां आपां तां नेरे च हो जांदे सी। दिने सूरज देखदा है, राती चंद वेखदा है, तारे वेखदा है, सब हैरान है। ये हैरानगी की अवस्था है, हैरान है तो अद्भुत, हैरान हो जाओ। कोई 70 पढ़ो, पढ़ के हैरान हो जाओ, तो अद्भुत रस है। देखो एक सीन क्रिएट करना पऊगा, जब हुण जब मैं सीन क्रिएट कराया ना, एवं तू 70 पढ़नी है, 70 का टुटवा भजवा जो अर्थ होए भैया कर लो, क्योंकि आ गई तो इन्हों का अर्थ मैं तुहानूं दस ही दिते, तुसीं इस तो जाणो ही। परंतु हुण किन्ने क एग्जाम्पल लईए, आपां अपने अंदर क्षमता पैदा कर लेनी है भी कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, जे आपां उहदा पूरा अर्थ कर लीए तो बहुत वधिया, जे पूरा अर्थ ना कर सकी
टुटिया भजिया अर्थ भी आप कर लिया, 50-60% अर्थ भी कर लिया, तो भी अपना गलत नहीं होने लग्या। उस तो बाद 50-60% करने तो बाद फिर आप सीन क्रिएट करना है। जे अपने तो 40-50% सीन क्रिएट हो गया, उस सीन क्रिएट करने तो बाद फिर अपन पता लगू भाई इस तरह अपने अंदर पैदा की हो रहा है या किस नूं प्रकट कर रहे हैं, केड़ा स्थाई भाव है। वो स्थाई भाव प्रीत दा, हासे दा, शोक दा, क्रोध दा, उत्साह दा, भय दा, असरत दा, घृणा दा, वैराग दा, केड़ा है। जिंदा है उनके सामने वाला रस आप लगा देंगे, अपना गलत नहीं होगा, क्योंकि आप उस चीज को जी चुके हैं। जी लो बस, एवं अपना सब्जेक्ट अपना विषय है ना, उन्होंने जी जो तुम ते पी जो। जो जी गए और पी गए ना, फिर पढ़न के भी नजारे आएंगे, और फिर जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, जिधरों मर्जी घूम के आ जाए, आप वड़ लवांगे। हुण अखीरला बई शांत रस। शांत रस का स्थाई भाव वैराग है। मन दे विच वैराग पैदा हो जाए, जिस तो शांति मिलती है अते शांत रस की अभिव्यक्ति होती है। वैराग की है, इस बारे जानने की बहुत जरूरत है। इस रहस्यमय संसार दे विच इस दे पसारे बारे कई तरह के प्रश्न पैदा होते रहते हैं कि संसार की है, मनुख की है, जीवन की है, मैं कौन हाँ, कित्थों आया हाँ, कित्थे जाना है, सुर्ग नरक कौन है, की है, परमात्मा नूं किवें पाईए। आदि प्रश्नों का उत्तर लभदे लभदे संवेदनशील मनुख प्रश्नों की भीड़ विच गवाच जाता है, पर उत्तर फिर भी नहीं मिलता। जदों उसनूं सोझी आउंदी है कि यह संसार नाशवान है, संसार नाशवान है, आप एक दिन नाश हो जाना है, एक दिन इस संसार तो लोप हो जाना है, तो उसके दिल विच इस नाशवान संसार वालों वैराग उपजदा है। संसार नाल बजना, प्रीत पैदा कर लेना राग है बई, राग है, संबंध है, आप संबंध स्थापित कर ले संसार नाल, उनकी प्रीत च बज गए राग, और जे संसार तो आप उत्ते उठ गए वैराग, संसार तो उत्ते उठ गए वैराग। हुण आपां नूं समझ आ गई जी संसार है, माया है, इस माया विच आपां नहीं बजना पई, ये झूठा है, एक ना एक दिन आपां मर जाना है, फिर आपां वैराग की अवस्था च आ जाएंगे, और अपने मन के अंदर फिर शांति पैदा हो जाएगी। फिर आपां नूं पता लग जाएगा कि रब की बनाई है बई, रब ही चक्कण वाला है, रब ही वढण वाला है, रब ही पाउण वाला है, रब ही कट्टण वाला है। इस अवस्था च अगर आप आ गए, फिर भरावा किसी दे मुंडा होवे फर्क नहीं पैंदा, जे किसी दे कुड़ी होगी तां फर्क नहीं पैंदा, जे कोई मर भी गया तां भी उन्हें फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि उन्होंने पता है ये संसार नासावान है और एक दिन सब ने मरना है, परमात्मा ने इंदी लिखी सी, ये मर गया। फिर तुहाडे कोल पैसे है, पैसे नहीं गए, हुण तुहानूं पैसे जोड़न की लोड़ ही नहीं, तुसीं अजी अवस्था च आ चुके हो, तुहानूं किसी चीज की लोड़ नहीं है, तुसीं वैराग की अवस्था चो संसार तो छुट चुके हो, संसार तो उपर उठ चुके हो। जेड़े बाबे होंदे है रूहानियत, बई रूहानियत की गल करिए, ठगियां की गल नहीं कर, रूहानियत की गल करिए, वो वैराग की अवस्था च होंदे। तुसीं उन्हां नूं कहो बाबा जी 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, कहंदे असीं की करनी माया, जै बाबा नानक सी 20 रुपए दिते, अगलियां ने जाके लंगर चलाता। बहुत बार लोगों ने उन्होंने दिते, पर उन्होंने कहा पापा ये कित्थे माया की गठड़ियां बंदे, ढोर आप सफर करना है और आप ये ढोंदे फिरांगे, नान बसते फिरांगे, नान गठड़ियां पंडा ढोंदे फिरांगे। अरे इन्हों छड्डो, ये विकार ने छड्ड दो, हल्के फुलको हो जाओ, हुण अपने कोई भार नहीं है। उन्हें कार की लोड़ नहीं, उन्हें लोन नहीं चक्या, उन्हें लोन नहीं चक्या, कार की लोड़ नहीं, उन्होंने टेंशन नहीं, बस से चला गया तां भी खुश है, पैदल चला गया तां भी खुश है, जे कुछ ना मिले तां भी खुश है। हर अवस्था दे विच की कहंदे कि वो अवस्था दे विच शांत भाव पैदा हो गया। ये बड़ा औखा है भाई, गल्लां सौखियां ने पर औखा है, पर आपां तां सिर्फ पढ़ना है और पढ़ के आपां देखना है कि मन दे विच की शांति स्थापित होगी तां हो रही है। विचारशील कवियां ते अनुभवी संत जनां दे बोलां विच शांत रस दीयां तरंगां उठदियां ने, किते कुदरत दे अद्भुत शांत नज़ारे दिलां च धूप आउंदे ने, किते झरने संगीत अलाप कर रहे हैं, किते बनस्पति की हरियाली मन नूं थोड़ा बख्शदी, अखां नूं ठंड पाउंदी है, दिलां नूं सकून बख्श रही है। संवेदनशील मनुख इन्हां दृश्यां तो शांति, चैन, वैराग ते अगम्य सुनेहा लभ रहा है। इस अनोखे दृश्य तो उनके अंदर शांत रस है पैदा हो रहा है। भाई साहब भाई वीर सिंह दी कविता दी तुका लेने हैं।
ਵੈਰੀ ਨਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਝਲਕਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਸੀ ਬਈ, ਝਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਝਰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਝਰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਾਂਤ ਆ ਗਈ। ਬਈ ਇਹ ਝਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਵੈਰੀ ਨਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਝਲਕਾ ਜਦ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਦਰ ਦਾ ਜਲਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਸਜਦਾ। ਹੁਣ ਝੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, हैरान नहीं है, उस कुदरत के नज़ारे वेख के उनके सामने झुक चुके, उनके मन के अंदर शांति आ गई है। जिवें तुसीं वेखदे होगे हुण अपनी अवस्था जिही मर्जी होवे, इस समय जदों बंदा गुरद्वारे जाता है, अमृतसर का एग्जाम्पल ले लैंदे, गोल्डन टैंपल अमृतसर के अंदर जाता है, उत्थे उहदा माहौल ही बदल देता है। वो देख रहे लोग सेवा कर रहे, उनके वो की करता, भांडे मांजण लग जाता है, उनके मन के अंदर शांति आती है। फिर वो कीर्तन सुनता है, मन शांत हो गया। हुण वो जाता है गुरद्वारे, मत्था टेक रहा है, हज़ारां लोग खड़े, कतार दे विच हज़ारां लोग खड़े, उत्थे वो भी खड़ा है, बड़े ही प्यार नाल। अद्धे घंटे बाद नंबर आ रहा हुंदा, किसी का घंटे बाद, किसी का 2 घंटे बाद, परंतु फिर भी उस वो बंदा खड़ा है, परमात्मा का नाम जप रहा है। और धीरे धीरे करके जिवें ही मत्था टेकदा, उन्हें एक ऐजा मिलता है बई आह नज़ारे ही आ गए। और आई तुसी किसी लैन च खड़ के देख लो, रेलवे स्टेशन टिकट की लैन ते खड़ के देख लो, तुहाडा 50वां नंबर है, तुहानूं गुस्सा आऊगा 2 टिकटां क्यों नहीं खुलियां। हॉस्पिटल लैन च खड़ के देख लो, किसी लैन च खड़ के देख लो, तुहानूं थोड़ी देर बाद तुहाडे मन च ख्याल आएंगे, वो खिड़की बंद क्यों है, मैं अगे हो जावां या कुछ होर तरीके नाल करां, ये धीरे काम कर रही है, आ एवें कर रही है, मन अशांत रहिंदा है। परंतु गुरुद्वारे की लैन च बंदा लग्या होया, 2 घंटे लग गए, अद्धा घंटा लग गया, घंटा लग गया, मन दे विच शांति है, जांदा है, मत्था टेकदा है। जदों वो देखदा है, सब कुछ देखदा है, तो कहते सारे पासे सोना जड़िया है, और देख के मन में शांति जी आती है, शांत हो जाता है वो। ये जो एवें ही कविता के अंदर सीन क्रिएट करोगे तो तुहाडे मन के अंदर शांति सहजता की अवस्था आवे, ताकि है वैराग का भाव प्रकट होवे, शांतरस, क्योंकि हुण शांति मिल चुकी है भाई। अखीर दे विच रखे भाई हुण शांति आ जाए तुहानूं भी। वो वैरी नाग का जिहड़ा झरने का पहला झलका देखता है तो समाज चला जाता है, कहता कमाल है उस रब की, सजदा कर दिंदा उस मत्था टेकदा है, सजदा करता। वो हैरान नहीं है, वो शांतमयी है, क्योंकि हैरान होंदा तो फिर वो ऐ हो जाता, देख दी कमाल है, झरना चल रहा है इधर, ये वो ऐसा कुछ नहीं होया। वो की रहे, वो चुक चुके हैं, देख के नजारे, मन शांत हो चुके हैं। गुरु नानक देव जी की बाणी विच भी शांत रसां दी उदाहरण है भाई। शांत रस देखते हैं, मेरे जीड़िया परदेसिया, कुछ पवै जंजाले राम, साचा साहिब मन वसै, फासै जम नाले राम, मछली विछुन्नी नैण हुन्नी, जाल बिदक पाया, संसार माया मोह मिठा, अंत परम चुकाया। हुण देखो, मेरे जीड़िया परदेसिया, मेरे परदेसी जीड़े, इन्हां जंजालां तो छुटकारा पा के उस राम नाल परमात्मा नाल जुड़ो बई। साचा साहिब मन वसै, वो जिहड़ा परमात्मा है मन दे विच वस जावे, वसै ना फासै जम, और वो जमा दे चक्रां च मैं ना फसां, नाले राम, उस राम परमात्मा नाल मैं जुड़, रामचंद्र नहीं, राम परमात्मा नाल मैं जुड़ जावां। मछली विछुन्नी नैण हुन्नी, जाल बिदक पाया। मछली नूं कई बार की जाल दे विच फसा लिया जाता है, जाल दे विच फसा लिया जाता है, कई बार उसनूं अलग अलग तरीके दे नाल। संसार, ये संसार दी माया है, मोह मिठियां दे मोहां दे विच फस चुके हैं। बंदा बड़ी मिठी लग रही है, मोहां दे अंदरों फस चुके हैं, और ये भरम है जिहड़ा, ये भरम जदों टुट जाएगा, ये भरम चुकाया, ये भरम अंत भरम चुकाया, जदों भरम दा अंत हो जाएगा बई, ये माया नशावान है, इस भरम दा जदों अंत हो जाएगा ना, फिर तुसीं वैराग दी अवस्था चले जाओगे। जदों पता लग गया बई आपां तां मछली वाली तरह फसे हुए हैं, पता नहीं कदों जाल आवे और आपां नूं बाहर कढ के लै जे, खत्म। जदों इहदियां गल्लां सोचोगे, इस संसार दे विच आपां फसे हुए हैं, जे किते आ भरमां दा अंत हो गया, अपनी अवस्था कैसी हो जाएगी, शांत दी अवस्था, शांत मन नूं शांति मिलेगी।
ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਭਾਵ ਉਪਜਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ।